इलेक्शन ही मुतनाज़ रहा है। इस तरह से तर्ज अमल रखा गया तो ये शायद तमाम माजी के मुतनाज़ इलेक्शन को पिछाड़ देगा। निजी कारोबार करने वाले रियासती कारोबार को भी देख रहे होते हैं। PTI के जो वजीर खजाना थे वो खुद भी एक फाउंड्री चलाते थे, तो वो अपनी फाउंड्री चलाएंगे या आज मुल्क का काम करेंगे। आई डोंट नो ऑनेस्टली, मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि ये चार्ज हुआ है इन पार्टियों के फेलियर्स की वजह से। रिएक्शन है इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है। मैं भी एक अनपॉपुलर बात करने लगा हूँ, ये एक रिएक्शन है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और दीगर जो जिस तरीके से खिलवाड़ करते रहे आवाम से। तो इस वक्त तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए वो पनाहें ढूंढ रहे हैं। इसलिए वो एक पार्टी जो है वो उठ के खड़े होकर बयान देती है कि जी बल्ला वापस ले लो। तो ये कभी हुआ है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वफाक नज़ीर। प्रोग्राम शार्प एनालिसिस में खुशामदीद। प्रोग्राम के डिस्कशन में आज हम बात करेंगे निगरान हुकूमत का इलेक्शन करवाने के हवाले से जो किरदार रहा उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। इसके अलावा नून लीग और MKM के अभी तक मामला तय क्यों नहीं पा सके, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मुस्तकबिल पर भी बात करेंगे, तज्जिया लेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार काजी सईद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यू आर वेलकम। काई साहब, इमरान खान इलेक्शन 2024 से मुकम्मल तौर पर आउट हैं। मुल्क की मकबूल सियासी जमात का सरबराह इलेक्शन में अगर हिस्सा ना ले पाया तो ये इलेक्शन माजी की तरह मुतनाज़ नहीं हो जाएगा? इलेक्शन तो हर इलेक्शन ही मुतनाज़ रहा है, और ये शायद अगर इसमें ये इस तरह से तर्ज अमल रखा गया तो ये शायद तमाम माजी के मुतनाज़ इलेक्शन को पिछाड़ देगा अपने मुतनाज़ापन में, सो टू से। लेकिन ये कि बहरहाल वो उसको आप इलेक्शन लड़ने दें या ना लड़ने दें, उसके नाम पे लोग जो है अगर वोट देते हैं तो ही इज़ प्रेजेंट वेरी मच, वो मौजूद है। और वो जिस आदमी के कंधे पे हाथ रखता है वो लीडर बना होता है। तो ये है, इसलिए अभी ये तिलिस्म नहीं टूट पा रहा हर मेजर के बावजूद। ये टूटेगा एक ही सूरत में, जब इस रेले को बहने दिया जाएगा। इस पे आप जितना बंद लगाएंगे उसका फायदा। सब इलेक्शन 2024 के बाद अगर उस तरह ही हुकूमत बननी है जिस तरह माजी में बनती आई है तो उससे मजीद तबाही नहीं होगी? देखें, इस वक्त हम नहीं बर्दाश्त कर सकते किसी किस्म का एडवेंचर, क्योंकि खौफनाक माशी जो मसाइल हैं वो हमें दरपेश हैं। और अगर आपने जो है वो मैशत के हवाले से तो PTI भी मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी, ठीक है वो फिगर ऊपर नीचे वो करके बताते हैं। मेरा यहाँ भी यही प्रॉब्लम है कि जब निजी कारोबार करने वाले रियासती कारोबार को भी देख रहे होते हैं। अब देखें ना, यहाँ पे जो PTI के जो वजीर खजाना थे वो खुद भी एक फाउंड्री चलाते थे, वो अपनी फाउंड्री चलाएंगे या आज मुल्क का काम करेंगे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये अगर ख़त्म नहीं होगी तो ज़ाहिर हालात बेहतर नहीं होंगे। काजी साहब, निगरान हुकूमत के इलेक्शन करवाने के हवाले से किरदार की अगर बात करें तो उसको कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल में ये बड़ा कंट्रोवर्शियल रहेगी तारीख में, और इनके कुछ जो इक़दामात हैं वो इनका इतना आगे ओवर द बोर्ड जाना ये गलत होगा कि एक तरफ इनकी टिल्ट है और दूसरी तरफ जो है। तो मैं समझता हूँ कि ये इट विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल केयरटेकर। सही बात है। काजी साहब, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अदालतों से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलते देख रहे हैं? आई डोंट नो ऑनेस्टली, मैं कुछ बता नहीं सकता जो अदालतें हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से बाज़ अदालतों ने बड़े बरमला फ़ैसले भी किए, मगर बाज़ अदालतें जो है हमने देखा कि उनकी मजबूरी और बेकसी भी नज़र आई। सही बात। जज साहब कह दें कि जाएँ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपने ज़मानत लेनी है, तो उसमें उनकी मजबूरी और बेकसी है बेसिकली। तो ये इट इज़ काइंड ऑफ एक रिज़ाइन दे देना चाहिए। अगर मैं ऐसा जज हूँ और मैं देखूँ कि मेरे ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा और मैं एक अपराइट जज हूँ, तो आई मस्ट पुट इन माई रेजिग्नेशन। सही बात। वो हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा यहाँ नहीं होता। काजी साहब, मरियम नवाज साहिबा एक से ज़ायद हलकों से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, क्या उन्हें जीत आसान नहीं लग रही? क्या वजह लगती है आपको? जीत तो मुश्किल होगी उनके लिए। कोई भी जो शख्स उनके वो कितना ही नॉन डेस्क्रिप्ट क्यों ना हो, अननोन क्यों ना हो, वो जिस दिन उसका कैंडिडेचर अप्रूव होगा तो वो नोन बन जाएगा, क्योंकि इस वक्त चार्ज है ये समाज। सही बात है। चार्ज हुआ है बड़े अरसे के बाद। गलत हुआ या सही हुआ मैं इस पर बात नहीं करता, क्योंकि ये चार्ज हुआ है इन पार्टियों के फेलियर्स की वजह से। रिएक्शन है इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है। मैं भी एक अनपॉपुलर बात करने लगा हूँ, ये एक रिएक्शन है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और दीगर जो जिस तरीके से खिलवाड़ करते रहे आवाम से।
तो इस वक्त तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए वो पनाहें ढूंढ रहे हैं। इसलिए वो एक पार्टी जो है वो उठ के खड़े होकर बयान देती है कि जी बल्ला वापस ले लो। तो ये कभी हुआ है कि जनाब, मैंने तो नहीं देखा कि जनाब ये तो मादर मिलत से भी मेरे ख्याल में उसका निशान नहीं लिया गया था, इफ़ माई मेमोरी इज़ हेल्पिंग मी राइटली। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा एक फेयर इलेक्शन जीतना। कायद साहब, एक उम्मीदवार एक से ज़ायद हलकों से इलेक्शन लड़ता है, अवाम का पैसा ज़ाया होता है, तो आप नहीं समझते एक उम्मीदवार को एक से ज़ायद हलकों से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी ही नहीं चाहिए? यार पहले तो पूरा इलेक्ट्रल सिस्टम ही कंप्रोमाइज्ड है। पहले तो बात ये मुझे बताएंगे 40 लाख की या पता नहीं कितने की हद है, वो हर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है इस तरह से। एक इलेक्शन में 10-10, 8-8 करोड़ रुपया खर्च होता है, विच इज़ इलीगल। तो ये तो इलेक्शन ही सारे के सारे, अगर हम इस कानून के तहत देखें तो सारे अनफेयर हैं जी, क्योंकि 40 लाख में कौन सा इलेक्शन लड़ सकते हैं आप, या 50 लाख में, इवन करोड़ रुपये भी आप लीगल हद मुकर्रर कर दें तो ये आपका मुमकिन है 4 दिन का खर्चा हो। तो ये बहुत सी इसमें चीज़ें हैं जिनमें हमें लेजिस्लेशन लानी चाहिए, हमें तब्दीली करनी चाहिए, क्योंकि इस बार अगर हमने तब्दीली ना की तो कीमतें बहुत ज़्यादा होंगी। काजी साहब, नून लीग और एमकेएम ने आखिर एक दूसरे से क्या डिमांड्स कर दी हैं जो उनके आपस में मामला तय नहीं हो पा रहे? देखो यार, ये मामलात ये बिजनेस लाइक डील्स होती हैं। ये जो पार्टियों के मर्जर होते हैं ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कारोबारी जो है ना उनके मर्जर होते हैं कि जितने शेयर मेरे होगा तो अड़ा होगा, हमें डेवलपमेंट फंड इतना मिलेगा तो तुम्हें इतना मिलेगा। ये सारा लेन देन होता है, ये धंधा है, ये कारोबार है। इस पॉलिटिक्स में मैंने जैसे ये कहा कि जब नज़रियात पॉलिटिक्स से जलावतन हो जाते हैं तो फिर माल आ जाता है। तो सानू क्यों दोगे, मतलब ये बजट क्या होता है, ये जो बजट पास होता है हमारे लिए होता है। 1-1.5% आप एजुकेशन के लिए रखते हैं, वो भी नहीं लगता, नीचे खर्च होता। PSTP से जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 50-60% आप खा जाते हैं। तो ये इसको कारोबार की तरह मत करें, इससे वेलफेयर के तौर पर रियासत को अगर हम नहीं लेंगे तो हमारी जो वायबिलिटी है इट कैन बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। काजी साहब, नून लीग के लिए NA 242 की सीट इतनी अहमियत की हामिल क्यों है? बेटा मुझे पता नहीं है ये 242 कौन सी है, इसमें कौन और कौन लड़ रहा है। मुस्तफ़ा कमाल MKM के उम्मीदवार हैं यहाँ से, और वहाँ से ये खड़े हैं, क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब कंटेस्ट करना चाह रहे हैं। हाँ तो ठीक है, वो महफूज पनाहें ढूंढ रहे हैं, इन्हें पता है ये कैंपेन भी नहीं चला सकते, जलसे क्यों नहीं कर रहे जी। जलालपुर जट्टा के बाद कुछ जलसा हुआ, एक हुआ फरुखाबाद में, या चूड़काना जिसे आप कहते हैं। अब बता रहे हैं जी कि 15 या 12 या 22 शायद, हाँ 22 जनवरी को जलसा करेंगे मियाँ साहब मानसेरा में। और जो मुखालफ उम्मीदवार हैं उनके कागज़ रिजेक्ट करवाए जा रहे हैं। अब खैर बहुत सारे लोगों के हो गए, मगर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में नियाज़ सवाती का रिजेक्ट हो गया। इधर वो लड़की थी जो जेल में है मरीम साहिबा के ख़िलाफ़, उसका भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। इन दी इवेंट ऑफ अ फेयर इलेक्शंस एनी टॉम डिक एंड हैरी जो है इनको डिफीट कर देगा, बिल्कुल ऐसे जैसे आम आदमी पार्टी के लोगों ने वहाँ का जो CM था पंजाब, इंडियन पंजाब का, उसको हराने वाला एक मामूली सा मैकेनिक था जिसकी वालदा खाकरोब थी, उसने उसको हरा दिया आम आदमी पार्टी में। ये जो पीछे इंडियन पंजाब में इलेक्शन हुए, तो ये कुछ ऐसा माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है। काजी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, जितना कॉन्फिडेंट वो नज़र आ रहे हैं उतनी उनकी सिंध में कारकर्दगी तो नहीं रही, तो क्या वजह लगती है आपको उनके इतने उम्मीद होने की? कॉन्फिडेंट नहीं हुई, कोई ये भी नहीं कहेगा कि मैं हारने के लिए आया हूँ, लेकिन एक सोशल बेस अरोड हुई है जरदारी साहब और वो इनके ये जो मिसाके जमहूरियत और मुस्लिम लीग नून से हाथ मिलाना। मुस्लिम लीग नून का जन्म पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए ज़िया-उल हक ने किया था। तो जब आप अपने नज़रियाती बेसिस छोड़ के सरमाए की विकेट पे जब पीपल्स पार्टी आई तो सिंध में रह गई, और सिंध में भी ज़ाहिर है वो जिस तरीके से उन्होंने हुकूमत की है, वडेरों को वो देते हैं, वो तमाम उनका जो पहला जो मंशूर था उसके तो वो खोल के देखने के भी वो उसके रवादार नहीं है कि कुछ कहते हैं जी वक्त बदल गया ज़माना। वो तो खैर बेनज़ीर भुट्टो ही बदल गई थी। मैं इधर ही था 10 अप्रैल को जब उन्होंने PC में वापस आके तकरीर की थी तो अंदाज़ा हो गया था। वहीं उन्होंने फ़िक्रा बोला था कि आइडियालॉजी हैज़ टेकन द बैक सीट। तो जब आइडियालॉजी बैक सीट पे चली जाए तो मफाद परस्ती फ्रंट सीट पे आ जाती है, और जब मफाद परस्ती फ्रंट सीट पे आ जाए तो फिर इक़्तिदार की भीख कभी मकामी मुक़्तदर तबकों से मांगनी पड़ती है, कभी आलमी से मांगनी पड़ती है। आपकी सियासत का अमली तौर पर ख़ात्मा हो जाता है, और जो हुआ। काजी साहब, जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को कहाँ देख रहे हैं इलेक्शंस के बाद? मैं वहाँ देख रहा हूँ जहाँ उन्हें रखा जाएगा, जो उन्हें मिलेगा वो कबूल करना पड़ेगा,
और जो उन्हें मिलेगा या जो उन्हें देने का फैसला होगा वो मुस्लिम लीग नून को उनको देना पड़ेगा, क्योंकि इनिशिएटिव जो है, ये मैं बड़ी दुख से बात कर रहा हूँ कि इनिशिएटिव जो है वो जो हमारी सिविलियन एलीट है, या जैसे ये डेमोक्रेसी या ये जिसे आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं, या ये इनके हाथ से निकल गया है, ये बुरी तरह कैपिचुलेट कर गए हैं, अगर अंग्रेज़ी में लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो। अब जब इनिशिएटिव आपके हाथ में नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं करते, वो शेर ही करता है जिससे आपके जंगल में सामना हो जाए और आपके हाथ में कोई हथियार भी ना हो। यही हाल होगा इनका। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार काजी सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन तमाम ख़बरों के ऊपर अपना जो है वो तज़िया पेश कर रहे थे। तो नाज़रीन, इसी के साथ ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।